I am Ansari Nazmi Mohammad Sharif from Geography Department, JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon. In this presentation, we will discuss about the population composition in Maharashtra for SYBA subject Geography S1. The title of the paper is Geography of Maharashtra Semester 4 Unit 2. The title of the unit is Population. Under this unit, we will study the population composition in Maharashtra. In previous lecture, we already discussed about the what is population, factors affecting population, and means what is density and density regions of population in Maharashtra. In this video, first we will see what is population composition in Maharashtra. Maharashtra is the third largest state in India geographically and second most populous state in India with a population of 11 crore 23 lakh 74,333 of population as per 2011 census. महाराष्ट्र की जो टोटल आबादी है वो 11 करोड़ 23 लाख 74,333 अफराद पर मुश्तमिल है। अगर इसे हम परसेंटेज में देखें तो ये 9.28% आता है पूरे मुल्कों की टोटल आबादी। Population composition is the description of the population defined by the characteristics such as age, race, sex and marital status. Population composition किसे कहते हैं? हम जिसमें इंसानों के उनके उम्रों के बारे में, उनकी नस्ल क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनकी शादी की उम्र क्या है, वो कैसे शादी करते हैं, किस उम्र में शादी करते हैं, उनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, उनका एजुकेशनल स्ट्रक्चर क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, इन सब चीज़ों को हम जिसमें स्टडी करते हैं उसे पॉपुलेशन कंपोजिशन कहते हैं। सेक्स रेशो, व्हाट इज सेक्स रेशो? सेक्स रेशो इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 1000 मर्दों पर औरतों की तादाद को सेक्स रेशो कहते हैं। महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट 9.28% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन। द सेक्स रेशो इन महाराष्ट्र वाज बिलो द नेशनल एवरेज ऑफ 943। महाराष्ट्र की जो सेक्स रेशो है, जो औरतों की तादाद है 1000 मर्दों पर, वो हमारे इंडिया के नेशनल एवरेज से भी कम है। इंडिया का नेशनल एवरेज 1000 मर्दों पर 943 औरतें पैदा होती हैं, इससे भी कम है। महाराष्ट्र का जो रेशो है वो 1000 मर्दों पर 929 औरतें पाई जाती हैं। इन दिस मैप सी द distribution of sex ratio. In green colors, 18 districts are 900 to 950 females per 1000 males, including Nagpur, Amravati, Wardha, Jalgaon, Amravati, नासिक, पुणे, etc. 18 ऐसे जिले हैं जिनमें औरतों की तादाद 900 से 950 के बीच में है। थाने एक ऐसा इलाका है जहां 800 से 900 औरतें पाई जाती हैं 1000 मर्दों पर, और कुछ ऐसे इलाके भी हैं जैसे कि रायगढ़ और सिंधुदुर्ग जहां पर औरतों की तादाद 1000 मर्दों पर 1000 से भी ज्यादा है। ऐसे कुछ इलाके हैं, 1 से 2 ही इलाके हैं जहां पर औरतों की तादाद ज्यादा है। लिटरेसी रेट इन महाराष्ट्र। द लिटरेसी रेट इन महाराष्ट्र इज सीन टू बी अपवर्ड्स trends and it is 82.34% as per 2011 population census. ख्वानदगी की शरह जो महाराष्ट्र में है वो अगर हम देखें तो 2011 के मरदमशुमारी के मुताबिक 82.34% जो है हमारा ख्वानदगी की शरह है महाराष्ट्र में। मेल लिटरेसी इज 88.38 while फीमेल लिटरेसी इज 75.27%। मेल लिटरेसी रेट जो है वो हाई है, वो 88.38% पाया जाता है, और औरतों की जो लिटरेसी रेट है, ख्वानदगी की शरह है, वो 75.87% ही पाया जाता है। द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन मुंबई सब अर्बन 86.9% एंड लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इज ऑफ नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट 64.38%। जो जहाँ सबसे ज्यादा ख्वानदगी की शरह जो है सबसे ज्यादा मुंबई सब अर्बन एरियाज में पाई जाती है। मुंबई के जो मसाफाती इलाके हैं जैसे कि थाने, मुंबई के मसाफाती इलाके जो मुंबई के आसपास बसे हुए छोटे छोटे गांव और छोटे शहर हैं जैसे बांद्रा, ये सब जो शहर हैं वहाँ पर जो
लिटरेसी रेट है, जो ख्वानदगी की शरह है, सबसे ज़्यादा है। क्यों सबसे ज़्यादा है? क्योंकि लोग गांव से शहरों की तरफ आते हैं और यहाँ पर उन्हें एजुकेशनल फैसिलिटी भी अच्छी से प्रोवाइड होती है, इसलिए यहाँ पर ख्वानदगी की शरह भी ज़्यादा है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूलें भी ज़्यादा है। और नंदुरबार में सबसे कम ख्वानदगी की शरह है, जो 64.38% है। Occupational structure. Occupational structure refers to the distribution of working population among the different sectors in the economy. हमारी जो पॉपुलेशन है हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 0 to 14 एज, 15 to 60 एंड अबव 60। जो 0 to 14 एंड अबव 60 जो होते हैं वो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं, और 15 to 60 जो होते हैं 15 से 60 साल की उम्र के जो लोग होते हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं। उसे ही हम उनकी ही जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है उसका जो हम स्ट्रक्चर निकालते हैं, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन, उस वो कौन से इलाके में कहाँ काम करते हैं, कौन से कामों से जुड़े हुए हैं, उससे हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर करते हैं। जनरली ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर्स में इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग etc। और सेकेंडरी सेक्शन में आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, एंड टर्शियरी सेक्टर्स में आता है सर्विसेज वगैरह जो आएंगी वो टर्शियरी सेक्टर्स में आती है। एग्रीकल्चर इन महाराष्ट्र, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। एग्रीकल्चर जो है महाराष्ट्र में रीढ़ की हड्डी का काम करती है। इसमें क्योंकि जो महाराष्ट्र है वो महाराष्ट्र एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, बट उसकी इकोनॉमी जो डिपेंड करती है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, वो ज़राअत के कामों से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और उसको 58.6% ऑफ द एरिया इज अंडर कल्टीवेशन। जो हमारे महाराष्ट्र का है 58.6%, 58.6% इलाका जो है जमीनी इलाका, वो उन पर एग्रीकल्चर किया जाता है। 2/3 वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो ज़राअत से जुड़ी हुई है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसकी वजह से वो उन्हें इनकम हासिल होती है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट 1/3 ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द स्टेट। ये 1/3 जो है इनकम हमें एग्रीकल्चर से मिलती है महाराष्ट्र की। इंडस्ट्री टर्शियरी सेक्टर, महाराष्ट्र इज इंडियाज लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टेट कंट्रीब्यूटिंग 13% ऑफ द नेशनल इंडस्ट्रियल आउटपुट। महाराष्ट्र जो है वो एक इंडिया की एक ऐसी स्टेट है जो मोस्ट डेवलप्ड है और मोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट है आफ्टर भी तमिलनाडु। ये 13% जो है हमारा नेशनल इंडस्ट्रियल आउटपुट, जो हमारा जो तैयार माल है उसमें से 13% जो है वो महाराष्ट्र से मिलता है पूरे इंडिया को। ऑलमोस्ट 46% ऑफ द GSDP इज कंट्रीब्यूट बाय द इंडस्ट्री। 46% जो हमारा GSDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो हमें इंडस्ट्री से मिलता है। द 6 इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज इन द स्टेट आर कॉटन, टेक्सटाइल, केमिकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल्स, ट्रांसपोर्ट एंड म्यूचुअल and IT industries. Different types of industries are present in Maharashtra like automobiles, cotton, textile, chemicals, machinery, transport। बहुत सारी किस्म की इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हैं जहाँ पर कार वगैरह बनाए जाते हैं, केमिकल्स फैक्ट्रीज हैं, मशीनरीज हैं जहाँ पर मशीनें तैयार की जाती है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिससे हमें कपास से कपड़ा तैयार किया जाता है, धागा तैयार किया जाता है। अदर इंडस्ट्रीज, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र इज द लीडिंग इंडियन स्टेट फॉर मेनी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग, आर्किटेक्चर, आर्ट, क्राफ्ट्स, डिजाइन, फैशन, फिल्म्स, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, पब्लिशिंग, R&D, सॉफ्टवेयर, टॉयज एंड गेम्स, टीवी एंड रेडियो एंड वीडियो गेम्स। महाराष्ट्र जो है वो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज से डिफरेंस ऐसी इंडस्ट्रीज है जो यहाँ पर कलाकारी हम दिखा सकते हैं, ऐसी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं महाराष्ट्र में। मुंबई जो है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है।
यहाँ पर बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में आते हैं और बहुत सारे रोजगार से जुड़ जाते हैं, जैसे कि खिलौने बनाना, फैशन, फिल्म, क्राफ्ट, आर्ट, बिल्डिंग बनाना, डिजाइनिंग, software industries. Many more industries are present in महाराष्ट्र. टीवी एंड रेडियोस भी बहुत फेमस है इन महाराष्ट्र. फिल्म्स इंडस्ट्री जो है डिपेंड करती है पूरे इंडिया की 80% जो फिल्म इंडस्ट्री है वो अकेले महाराष्ट्र में पाई जाती है. महाराष्ट्र की इसकी वजह से बहुत सारे रोजगार जुड़े हुए हैं और बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं. Service sector, the third occupational structure, the service sector dominate the economy of Maharashtra, accounting for 61.4% of the value addition and 69.33% of the value of the output in the state. जो सर्विस सेक्टर है वो महाराष्ट्र में डोमिनेंट है. महाराष्ट्र एक इंडस्ट्रियल स्टेट है. यहाँ पर ज्यादातर लोग लिटरेसी रेट भी हाई है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई है, इसलिए ज्यादातर लोग सर्विस से जुड़े हुए हैं. और जो सर्विस सेक्टर है वो 61.4% इसका वैल्यू एडिशन है और उसका जो आउटपुट है वो 69.3% पूरे स्टेट का जो आउटपुट है वो सर्विस से हमें मिलता है. इस शेयर मार्केट्स भी पाए जाते हैं महाराष्ट्र में. उनमें से 70% जो शेयर मुल्क के पूरे इंडिया के 70% शेयर मार्केट्स एंड शेयर स्टॉक्स जो है वो महाराष्ट्र से मिलते हैं. सर्विस सेक्टर में महाराष्ट्र बहुत आगे है और आईटी इंडस्ट्रीज भी बहुत पाई जाती है यहाँ पर, जैसे कि पुणे में आईटी हब है, वहाँ पर भी बहुत सारे रोजगार प्रारंभ होते हैं. थैंक यू.